آپ نے مشق کی ہے کہ حروف پر کچھ جی کچھ 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 کیے ہیں؟ جی اچھا، جو قاف ہیں ہمارے پاس دو، تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ ایک کو پڑھیں گے کاف، دوسرے کو کاف. ایک جس پہ دو نقطے ہیں، قاف قاف، منہ کو گول کیے بغیر، جو یہ گول والا لہا کاف ہے. کوا. ہاں جی، قاف کاف، قاف، اق قوف، اق، قب قب قب، بق کب، بق کب، بق. کب، بک، بک، بک. اور دوسرا والا کاف وہ کیسے پڑھیں گے؟ چھوٹا کاف، کاف کاف کاف، 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 قوف، کاف، قاف قوف، قاف قوف، کاف. اچھا جی، تو مخرج نمبر 14 جی ساتھی پڑھے کوئی؟ جی استاد محترم، جی ہاں، 14 صاد نہیں اس کا زا پہلے مخرج زبان زبان کی نوک. زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع اتصال ثنایا علیا، اس سے صاد زا سین نکلتے ہیں. نکلتے ہیں. سنایا سفلا کن سے کہتے ہیں؟ ثنایا سفیا اوپر والے دو دانتوں کو، سفلا، نیچے والے دو دانتوں کو. ہاں نیچے سامنے کے دو دانت، ان کا کنارہ. جی جی اور سنایا علیا، دانت جسے ملتا ہے، صاد صاد. صاد ہاں، صاد صاد صاد. زبان کو منہ کو گول نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک. اور زبان کو نا پیچھے سے اٹھائیں گے تالوں کی طرف. صاد 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 سواد، صاد سواد، صاد صاد سواد، صاد سین، سین صاد، سواد. صاد سین، صاد صاد مولانا زا صاحب ایسے سواد. دین سین دین کی آواز ہے. دین سین 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 سین، سین صاد صاد زا صاد، سین زا، سین. سین. اس میں تھوڑا سا نا صاد مشکل ہے، باقی بھی آسان ہے، سین بھی آسان ہے. محترم باقی صاد بھی تھوڑا مشکل ہے. اس کو موٹا کرنا پڑتا ہے. صاب صیب صوب، صاد صب صوب، صب سیب، صب صوب، سواد، اس 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 اص اس اس بص اس، بص اس، بص صاب بس، صیب اس بس، اس صح صب صب. صب صب. جی ہاں. سواد. صاد صاد، اس میں صاد سیدھی کی آواز نہیں صاد ہے. صاد صاد سواد، صاد. سواد. اور زا ز ز زا زا سین صب صب صب. اور مولانا صاحب زا کیسے پڑھیں گے؟ ز زا میں زا، سیدھے کی آواز ہے. ز زا زا، زا. ز ایسے جی زاد کیسے پڑھیں گے؟ زاد زاد. زاد آ گیا. استاد محترم سین کو موٹا کیسے کریں کہ صاد بن جائے؟ سین کو موٹا نہیں کریں گے. سین تین تو باریک ہے، تین سین کو باریک ہے. یا ربی اللہ. جی نہیں
क्या सीन कहा? को मोटा करेंगे तो उस्ताद सौद बन मोहतरम, जाएगा ये ना। जो हाँ, मोटा आपने के काफी साथ दफा पढ़ा है, अब इब उत अत इत उत अक इक उक, इसका क्या मतलब है? ये है मशक करने के लिए ना, ठीक, ताकि आदमी को। यानी कौन सा मखरज मश्क करने के लिए? जी हाँ, ताकि ये जो हर्फ की मशक कर रहे हैं ना, इससे पहले हर्फ मिला है, इसके बाद ताकि हर्फ अपने सही मखरज से निकले। अप इत उत तप बित, ये ता का ता है ता। अप इत उत तब तिम तुब कफ तिस। तो ये मशक करने के मखरज अपने हर्फ मखरज से निकले हैं। इसके साथ हर लफ्ज मिलाया जा सकता है अलिफ के साथ, हाँ जी, जैसे हाँ जी, सीन भी अस इस उस। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सस सिस सुस सह सिह सुह सप सित सुत। तो हर हर्फ को मिला के इसे मशक करेगा तो इंशाल्लाह फिर उससे हरूफ की अदायगी आसान हो जाएगी मजीद इंशाल्लाह। आदमी को मालूम होगा क्योंकि कुरान पाक में हरूफ ये मिले जुले आते हैं, तो उससे भी आदमी आसानी होती है। उस्ताद तो मोहतरम, समझ अलिफ से लेकर या तक कोई भी हरफ मिला सकते हैं? मिला सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। और शुरू में अरिफ के अलावा कोई और लफ्ज भी मिला दें, जैसे तब तिब तुब। हाँ, मिला सकते हैं। फिर अब उसको मिला, आप ता को मिला रहे हैं तो ता को उसी मखरज से निकालें तो इसमें ता की मशक हो जाएगी। तब तिब तुब बाकी भी हो जाएगी। मौलाना साहब, जी तो के ऊपर डॉट आ जाए तो उसे क्या पढ़ेंगे? जा? हाँ जी, वो नुक्ता हो तो वाह पढ़ेंगे। वाह। जा। और दाल के ऊपर नुक्ता आ जाए तो जा? हाँ, वो फिर दाल बन जाए, हर्फ बदल जाएगा ना, हर्फ बदल जाएगा। दाल पे नुक्ता नहीं होता, दाल पे नुक्ता होता है। वा पे नुक्ता नहीं होता, वा पे नुक्ता होता है। जी। तो ये हो गया साद ज़ाल सीन। और कोई साथी सुना है? अस इस उस। ये जो जलील साहब हैं, जलील कुरैशी साहब, ये सुना है? जी सही, मैं सुनाता हूँ। अब इब उब अत इत उत अक इक उक सौद ज़ा सीन। अच्छा उस्ताद जी, ये जो सफा नंबर 14 के ऊपर है सारे के सारे मखारिज, लेकिन जो यहाँ पे सफा नजर आ रहा है वो सफा नंबर 17 नजर आ रहा है स्क्रीन के तो हम ऊपर। जो है ना, हम अभी ना मखरज पढ़ रहे हैं ना, ये अभी अल्फाज की मशक साथ करते जा रहे हैं। अच्छा, वो भी इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम वही शुरू करेंगे, मखारिज को दोबारा से इंशाल्लाह हरूफ की अदायगी मशक करेंगे इंशाल्लाह। नहीं ये सफा जो है सिफात वाला खोला हुआ है 17 नंबर। ये मखारिज पढ़ रहे हैं ना, ये मखारिज का सफा है ये। मखारिज का सफा जो है वो तो 14 नंबर है ना जी? ये 7वां सबक है मखारिज, सफा जी नंबर जी 16। जो इसके किताब बाद में जी किताब में तब्दील है और इसमें तब्दील है, मोबाइल में तब्दील है, किताब में सीधा सफा अच्छा है। अच्छा, तब्दीली है। हमारे पास हमारे किताब में कुछ और है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जो जो मैंने किताब भेजा हुआ है, जो किताबें एडमिन की तरफ से आई है ना, उसमें उस्ताद मोहतरम ने खोली हुई है किताब। और जो हाँ किताबें जी। हमारे पास हैं उसमें सफ़ों का जो है वो तब्दीली है। अच्छा अच्छा, तो इससे ये हो गया ना, साद जाफिन हो गया। आप पढ़े 15 मगज पढ़े, 15 मगज पढ़े। 15 मखरज। सनाया सनाया उलिया का किनारा और निचले होंठ का अंदरूनी हिस्सा, इससे फा निकलता है। जी हाँ, क्या निकलता है? फा। फा निकलता है। तो हाँ, तो ये मतलब सनाया उलिया सामने के दो दांत, इनका किनारा और निचले होंठ का अंदरूनी, एक है बाहर का हिस्सा, एक अंदरून का हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा है, उससे दांत टकराएं तो फा निकलता है। फा 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 अफ इफ उफ, अफ इफ बफ बिफ बुफ, जफ जिफ जुफ, जी हाँ, शफ शिफ शुफ। अच्छा जी, आगे चलें, कमेंट निकाल दें।
16वां मखरज, दोनों होंठ इससे वाव मुतहरिक, वाव लीन और बा मीम निकलते हैं। बा मीम हाँ इतबाक शफतैन से और वाव इंजमाम इंजमाम शफतैन से, शफतैन हाँ से। जी हाँ, यानी कि दोनों होंठों को दोनों होंठ इससे वाव मुतहर्रिक, वाव वाव जबर वा, वाव जेरवी और लीन, मीम यानी कि जो वाव का मखरज है वो वाव है, दोनों होंठ हैं, और मीम का मखरज भी दोनों मीम है। समझ गए? होंठों को मिलाएंगे तो मीम निकलेगा, होंठों को गोल करेंगे तो वाव निकलेगा। वाव मीम वाव 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 मीम वाव मीम 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 वाव वाव मीम मीम वाव वाव मीम 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 तो 17 मखरज वाव वाव आउ मीम बब्बू मीम बू। माइक को नहीं बंद कीता है, माइक को बंद करना चाहिए, जेड़ा बोले बस वही पास ही गिरद होना। अच्छा जी, 17 मखरज क्या? 17 मखरज कौन सा है? खिश्यूम, इससे गुन्ना निकलता है। समझ गए? 17 मखरज इससे कैशूम गुन्ना, इससे जैसे इंशाल्लाह उसका आगे मुस्तकिल उसका तरीका आएगा। तो ये मखारिज हो गए पूरे। तो नहीं ये उस्ताद जी, ये जो गुन्ना है ये नून का गुन्ना है या कि हर लफ्ज का गुन्ना है? ये इसके कायदा, इसका आए कायदे आए, इसके कवायद गुन्ने के ना, ठीक गुन्ने है। के कवायद, कवायद के मुताबिक फिर मीम साकिन पे, नून साकिन पे, कुछ हरूफ पे गुन्ना होता है, कुछ पे नहीं होता। इसके इंशाल्लाह मुस्तकिल एक उन्वान आएगा गुन्ने के हिसाब से, फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अ, अगर हम जितना जो पीछे तख्ती गुजरी है मखारी अल्फाज की, हरूफ की, किस सफ़े पर है वो? है। हाँ ये जो है, जो ये सौ नंबर सफ़ा नंबर 6 जी देखा है। जी उस्ताद मगर तो अगर इनकी मशक कर ली जाए तो एक तरफ यानी कि कुछ 3-4 दिन मशक कर लें ताकि सबके हरूफ ठीक हो जाए। क्या रहा साथियों? जी बिल्कुल बिल्कुल मजा फरमा रहे हैं उस्ताद। अभी हमने पढ़े मखारिज, इसलिए पढ़े ताकि आदमी को मालूम हो कौन सा हर्फ कहाँ से निकलेगा। जब आदमी को मखरज मालूम होगा कौन सा हर्फ कहाँ ज्यादा होता है, फिर उसके लिए मशक करना आसान हो जाती है। समझ गए जी? जी उस्ताद। हाँ। तो कैसे शुरू करें? हरूफ हल्की हल्की ले लेते हैं मशक के लिए ना, हरूफ हल्की पहले कर लेते हैं। हरूफ हल्की समझते हैं साथी? जी जी हैं? जो हल्क से जो जो हरूफ हलक से निकलते हैं वो कुल 6 हैं। समझ रहे हैं जी? जी हाँ। तो आइन और हा अदा होते हैं हल्क के दरमियान, जिसे कहते हैं वस्ते हल्क कहते हैं। और गैन और खा अदा होते हैं हल्क के शुरू से। काफ, अच्छा, और हमजा और हा अदा होते हैं हल्क के आखिर से। तो अगर आज हम इन हरूफ की मशक कर लें साथ दोबारा से आइन और हा की, ताकि ये, क्योंकि थोड़ा सा ये बस हरूफ ही तो मुश्किल होते हैं हरूफ हल्की, बाकी तकरीबन अक्सर आसान है।
जी बेटा। तो या जिन साथियों ने अभी तक नहीं सुनाया, जैसे ये नौमान है, ये सुनाए इन हरूफ को। अम्मा अम्मा मुझसे एक बच्चा है। नौमान भाई है नहीं है? मन भाई को पता नहीं है सर। अच्छा मरवान भाई, मरवान है, मोहम्मद मरवान, ये सुना दें हा और आइन। लगता है पहले साथियों में हाजिरी लेनी पड़ेगी, हाजिरी गायब होते हैं। नहीं नहीं। अच्छा ये भाई जफर इकबाल साहब सुना है। मैं सुना दूंगी। आपका नाम क्या है? काशिफ बिलाल। पहले सुनाया आपने? नहीं। अगर पहले से आप सुना दें, अगर पहले सुनाया तो आपने नहीं पहले नहीं सुनाया। सही आप सुनाए सुना। फिर। नहीं सुनाए। बिस्मिल्लाह। अलिफ हमजा हा आइन हा गैन खा कॉफ काफ जीम शीन या ضاد लाम नून रा طا दाल ता ज़ा दाल सा صاد ज़ा सीन फा वाओ बा मीम। अच्छा किस चीज की आवाज है? मेरे ख्याल में क्लास खत्म हो गई।